सरकार ने बुधवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए और खुदरा महंगाई की जो दर थी वो औसत मार्च में 5.66% पर आ गई है, जो 15 महीने का निचला स्तर है। लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां अभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। राज्यों की बात करें तो राज्यों का हाल राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा इतर है। राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई की दर भले 5.77% हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी भी 6, 6.5, 7, 7.5% से ज़्यादा की महंगाई दर में तप रहे हैं। मार्च के दौरान शहरों में रिटेल महंगाई की दर गांव के मुकाबले ज़्यादा रही। रिटेल महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है वो 6% का है, तो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को मान सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत है 5.66%, वो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, आरबीआई के सहनीय स्तर के नीचे आ गई है। सर, अभी भी किन चीज़ों की महंगाई सबसे ज़्यादा है? 3-4 प्रमुख उत्पाद, और ये महंगाई के आंकड़े के भीतर उतर कर हमें समझ में आता है। कल जब ये महंगाई का आंकड़ा आया और सुर्खियों में कि भारत में लंबे समय के बाद महंगाई की दर आरबीआई के सहनीय स्तर यानी 6% से नीचे आई, तो ये महसूस हुआ कि शायद चीज़ें नियंत्रण में दिख रही। पर आंकड़ों के भीतर जाने पर हमें पता चलता है कि अधिकांश चीज़ों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीविका के लिए, उन सब की महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई है। जैसे कि हम एक आंकड़े आपको बताते हैं। अनाज, सीरियल्स के प्रोडक्ट्स की महंगाई, जबकि हम एक अच्छी खरीफ की फसल देख चुके हैं, रबी की फसल हमारे सामने, इसमें थोड़ा बहुत असर पड़ने की संभावना है। महंगाई की दर 15% से ऊपर है, 15.27% के आसपास है। इसे आप बाजार में आटे की कीमत से महसूस कर सकते हैं, जो आपको महंगाई महसूस होती है, क्योंकि महंगाई जो महसूस होती है वो आंकड़ों में शायद अक्सर नहीं दिखती। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है जहां महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर पे क्या खाद्य महंगाई के सहनीय स्तर से भी ऊपर पहुंच चुकी है, वो स्पाइसेस है। 18% के आसपास मसालों की महंगाई इस समय बनी हुई है। जीरे की कीमत अभी हाल में बढ़ी है मौसम खराब होने के कारण, और बाकी महंगाई में भी बढ़ोतरी तेजी से दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो तैयार उत्पाद हैं, जो प्रिपेयर्ड फूड और प्रोडक्ट हैं, उनकी महंगाई करीब 7% से ऊपर है, 8% के आसपास है। ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि अनाजों की महंगाई ज़्यादा है, तो इसलिए प्रिपेयर्ड फूड्स की महंगाई दर ऊंची है। कपड़ों की महंगाई 8% से ऊपर है। कपड़े भारत में पिछले 1 साल से लगातार 8% से ऊपर की महंगाई दर के साथ बने हुए हैं। फुटवेयर की महंगाई भी 9% के आसपास दिख रही है, ये भी पिछले 1 साल से लगातार महंगे हैं। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में भी आपको महंगाई की दर ऊँची दिखाई दे रही है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी 8 से 9% की महंगाई दर दिखाई दे रही। ये बढ़ोतरी हमें बताती है दूध की महंगाई 10% के आसपास है। ये सारे वो हिस्से हैं जहां अगर आपको टॉप लाइन इन्फ्लेशन में कमी भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें कमी की सबसे बड़ी वजह सब्जियां हैं, जिनमें हमने 8% का डिफ्लेशन देखा है। करीब 9% की कमी हमने देखी, जिसके कारण महंगाई टॉप लाइन में ऊपर दिखाई दे रही। महंगाई भीतर से अभी वैसी ही है और उतनी ही मजबूत है, ये आंकड़ा हमें बता रहा है। सर, आगे राज्यों के अगर हिसाब से बात करें तो कौन से राज्यों में रहने की लागत, जीने की लागत सबसे ज़्यादा है? राज्यों का आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है। राज्यों में बहुत सारे ऐसे राज्य शुभम सरकार की सूची में दिख रहे हैं जहां पर महंगाई की दर आरबीआई के सहनीय स्तर से ऊपर है, और कुछ राज्यों में तो 7-8% के आसपास है। मैं आंकड़ों में देख रहा हूँ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, और इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इतने राज्य हैं जहां पर महंगाई की दर 6% से ऊपर है, यानी रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर है। और तेलंगाना में तो ये करीब 7.63% के आसपास है। केवल एक ही राज्य इसमें में आश्चर्यजनक रूप से 2 राज्य इसमें दिखाई देते हैं सरकार के आंकड़े में, जिसमें एक छत्तीसगढ़ और एक दिल्ली। छत्तीसगढ़ में महंगाई की दर 2% से नीचे दिख रही है, और दिल्ली की महंगाई दर करीब 3.44% के आसपास दिखाई दे रही है, जो कंबाइंड रूरल अर्बन इन्फ्लेशन है। पर इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें ग्रामीण और शहरी महंगाई ज़्यादा है, तो जिन राज्यों में ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं वहाँ पर महंगाई की दर में ज़्यादा तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर लगभग अब शहरी इलाकों की ग्रामीण की इलाकों की महंगाई दर के बराबर है। सर, भविष्य अब आपको कैसा दिखता है? भविष्य में क्या संभावना बनती दिखती है महंगाई के मोर्चे पर? अब अभी तात्कालिक तौर पर मुझे लगता है रिजर्व बैंक भी महंगाई रुक जाने का, थमने का उत्सव नहीं मनाना चाहेगा, क्योंकि हमने एक तो जो इनहेरेंट जिद्दी महंगाई है 5% से ऊपर की कोर इन्फ्लेशन बनी हुई, जो रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से अभी भी ऊपर है, अगर आप देखें तो उस प्रक्रिया में महंगाई के आंकड़े में इसमें कोई स्थायी कमी होती नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो प्रमुख महंगाई के फैक्टर्स हैं उन्होंने कम होना शुरू कर दिया है। और इधर मौसम हमारे सामने है, जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं। रबी की फसल में उत्पादन में गिरावट की संभावना, फिर उसके बाद आंशिक सूखे की या एल नीनो के कारण मानसून खराब होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं हमारे सामने बनी हुई हैं। दूध की कीमतों को लेकर वैसे ही दबाव बना हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि महंगाई का आंकड़ा 6% और 6% से ऊपर ही बना रहेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो आने वाले समय में जुड़ सकता है वो शायद कच्चा तेल हो सकता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जिन
अगर आप रिजर्व बैंक की पूरे साल भर की कोशिशों के संदर्भ में शुभम देखें, क्योंकि समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के बहुत सारे देशों में उनके केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर बढ़ाने की नीतियों की समीक्षा महंगाई पर असर के तौर पर की जाती, तो आपको साल भर में कोई बहुत बड़ा फर्क रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज महंगा करने का नहीं दिखाई देता। महंगाई की परिस्थिति में महंगाई अपने ही तरीके से ऊपर नीचे हो रही, सब्जी जब थोड़ी सस्ती हो जाती है तो महंगाई का आंकड़ा नीचे आ जाता है, जैसे ही सब्जी की कीमतें बढ़ना शुरू होती है महंगाई फिर 6% से ऊपर पहुंच जाती। जो उसके भीतर की जटिल जिद्दी महंगाई है उस पर ब्याज दरें बढ़ने का कोई बड़ा असर हमें नहीं दिखाई दिया है अभी तक।